नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव चंबल। हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक नई शख्सियत से जिनका कांग्रेस में अलग ही नाम लिया जाता है। उनका नाम है बीरेन सिंह हरसाना रानसू। मैं उनका नाम लेने से पहले बता दूं उनकी शख्सियत के बारे में। तो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सेक्रेटरी हैं और वो गुर्जर विकास संगठन के प्रदेश संयोजक भी हैं। हमारे साथ बीरेन सिंह से जानते हैं कि आप कांग्रेस के जाना माना नाम है आपका। आप इलाके में किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या मुद्दे लेकर आप बात करते हैं लोगों से? मैं पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से और पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुरैना में मतदाताओं के बीच में इस बात को लेकर जा रहे हैं कि वर्तमान परिवेश में जिस तरह कांग्रेस की सरकार को 22 जयचंदों ने गिराया और जो जनमत की सरकार थी उसको गिराया, तो वो जनता अब उन 22 जयचंदों को ये जवाब देगी कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया जनमत का मखौल उड़ाने का और जनमत के साथ गद्दारी करने का। ये आपको अधिकार किसने दिया, इसका जवाब आने वाले उपचुनाव में मुरैना विधानसभा की जनता ही नहीं, पूरे 22 विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको जवाब देने जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो 22 लोगों को आप जयचंद बोल रहे हैं, वो अपनी अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी नहीं सुनी और कमलनाथ सरकार ने लगातार हमारी उपेक्षा की, जिसके चलते हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बात रख रहे हैं। आप पब्लिक के सामने क्या बात रखेंगे? हम पब्लिक के सामने ये बात रखेंगे कि कांग्रेस के सरकार के 15 महीने का जो एजेंडा कमलनाथ जी का जो वचन पत्र था, उसमें कितने वादे कमलनाथ जी ने पूरे किए। किसान ऋण माफी योजना, कन्या विवाह की राशि 21,000 से 51,000 कर देना, बिजली का बिल 100 रुपए कर देना। कमलनाथ की ऐसी योजना है जो जनहित ऐसी थी। आपको मैं करतार भाई, हम और आप दोनों ओबीसी के व्यक्ति हैं। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंच के माध्यम से ओबीसी के 27% आरक्षण की लड़ाई बीते 25 साल से हम लोग लड़ रहे थे। उसमें आप भी सहभागी थे। सरकार चाहे भाजपा की होती, कांग्रेस की हो, बीजेपी के 15 साल की सरकार में हमारा ओबीसी के मुख्यमंत्री के नाम में जाना जाता था शिवराज सिंह जी को, लेकिन वो ये मत नहीं जुटा पाए कि मैं ओबीसी को 14% से 14% भी कांग्रेस ने दिया। और उसके बाद में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वचन पत्र में कहा कि मैं ओबीसी को 27% आरक्षण दूंगा। वो आरक्षण कमलनाथ जी ने आते से ही ओबीसी को दिया। सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया। महिलाओं के सम्मान के लिए 2 ऐप डेवलप किए। किसानों का कर्जा माफ किया। बिजली के बिल को 100 रुपए पर ले आए, जो 3,000 आज की तारीख में आप बिजली के बिलों को देखिए, 3,000 4,000 पर जो बिजली का बिल जा रहा है वो कमलनाथ जी के टाइम में 100 से 500 रुपए तक किसी का नहीं आया जाना। तो रानसू जी, आप गुर्जर विकास संगठन के लेकर भी काम करते रहे, प्रदेश संयोजक हैं आप। एक समाज के लेकर आपने कई सारी योजनाएं, कई सारे आपने समाज के लिए उत्थान के लिए कार्य किए। ऐसे क्या विशेष कार्य है जिसको लेकर आप समाज आपको पसंद करेगा? मैंने अपने जीवन के 35 साल गुर्जर समाज की सेवा में दिए हैं निस्वार्थ भाव से। और मैंने कई मुद्दों पर, चाहे वो सामाजिक सरोकार के मुद्दे, जैसे आप देखिए डकैत और पुलिस उत्पीड़न 2003 में डकैतों द्वारा 13 गुजरों की नृशंस हत्या ग्वालियर में, बिलूखो शिवपुरी में हत्या, शिवपुरी के जंगलों में गुजरों के आए दिन पुलिस और डकैत का उत्पीड़न, डकैत भी मारे पुलिस भी मारे, 11-13 की धारा का बेवजह पुलिस इस्तेमाल करे और किसानों को जेलों में शिवपुरी की और क्या नाम है श्योपुर की जेल, मुरैना की जेल 11-13 की धाराओं में तात्कालीन समय में 2000 तक। लेकिन 3 में जब हमने आंदोलन गुजर महापंचायत फूलबाग मैदान में करतारवारी की, आपका ओबी के साथ गाड़ी ने डायरेक्ट ऑडिशन पूरे प्रदेश में मेरा मैसेज दिया और 25,000 की महापंचायत अपने फूलबाग मैदान में आयोजित। गुर्जर समाज में आपका अलग ही नाम लिया जाता है, अलग ही पहचान है, आपके समाज के लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन अन्य समाजों को कैसे लेके चलेंगे आप समाज की राजनीति? अन्य समाजों के लिए मैंने ओबीसी के लोगों के लिए काम किया। मैंने सामाजिक सरोकार के मुद्दों को लेकर मुरैना शहर में, चाहे वैश्य समुदाय हो, चाहे वरिष्ठ समाज के लोग हों, समाज सेवी संस्थाएं हों, उनको सबको एकजुट करके मैंने एनजीओ फोरम बनवाया। एनजीओ फोरम के माध्यम से और अपनी एनजीओ समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से हमने योग पर, हमने पानी पर, हमने शिक्षा पर, हमने स्वास्थ्य पर, हमने पर्यावरण पर महत्वपूर्ण सेमिनार, कार्यशालाएं, जागरूकता रैलियां और कई सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर हमने काम किया है।
आपके नाम के पीछे रानसू क्यों लिखा जाता है, क्या कारण है उसका? रानसू मेरा गांव है, मेरी जन्मस्थली है, शनिदेव महाराज के श्री चरणों में है। और मेरे पुरखा बोरे अवतार सिंह बड़ी पहचान वाले और समाज की बहुत बड़ी शख्सियत थे, जो मांसमरी जो समाज में उस समय अपने डकैत के टाइम में हुआ करती थी। तो मेरे दादा मांसमरी की पंचायतों को करने वाले थे और समाज के बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो उनके नाम पर मुझे गर्व था। मैंने अपने गांव का नाम अपने साथ इसलिए जोड़ा कि हम 2 वीरेंद्र अरसाना मुरैना में थे, तो मुझे रानसू जोड़ना मेरे लिए जरूरी। बीरेंद्र जी, आपकी राजनीति का सफर था, वो कैसे शुरू हुआ, क्यों आपने इसको चुना कि मैं इस समाज के लिए काम करूंगा और राजनीति में आऊंगा? हमारे करे महाराज जी अपना पुण्य पवित्र स्थल है, वहां पर हमारा गुर्जर सम्मेलन हुआ और उस समय बहुत बड़ी बातें समाज के रामचंद्र बिकल और रामवीर बदूड़ी कई नेता वहां आए थे। और मैं उस समय 11वीं क्लास का छात्र था। मेरे में उस दिन समाज का काम करने की उत्कंठा जागी और मैंने उस दिन करे महाराज जी पर संकल्प लिया। उस दिन का दिन है, सन 85 से लेके आज तक मैं निरंतर समाज के काम के साथ अपनी ओर से न्याय करने का प्रयास मैंने जीवन पर्यंत किया। राजनीति में मैंने शुरुआत भी 85 में ब्रजेश शर्मा NSUI के जिला अध्यक्ष थे, जो आपके साथ आज पत्रकार हैं, उनके साथ मैं जिला उपाध्यक्ष बना और मैं सीधा दिल्ली में नेताओं से जुड़ने का एक चार्म था कि किस नेता के साथ अपन कैसे जुड़ सकते हैं। तो मेरी चॉइस कमलनाथ जी थी और मैं कमलनाथ जी से सन 85 में जाके दिल्ली में 7 तुगलक रोड पर जुड़ा। उस दिन का दिन है, आज तक है। मेरा जीवंत संपर्क पिछले 35 सालों से उनसे है और उनकी प्रेरणा से मैंने कई संगठन के पद, मैं युवक कांग्रेस में प्रदेश में महामंत्री रहा, मैं सेवा दल का डिस्ट्रिक्ट चीफ रहा मुरैना। मैंने सेवा दल में मुरैना जिले में 500 कार्यकर्ताओं, करतार भाई आप स्वयं गवाह हैं, 500 कार्यकर्ताओं की बावर्दी टीम मैंने तैयार की हर विधानसभा क्षेत्र में। 2003 में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, 2007 में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया और उसके बाद में मुझे जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष ही बनाया गया। उसके बाद में अभी कमलनाथ जी ने मुझे प्रदेश में सेक्रेटरी पिछले साल बनवाया और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन के मुरैना आए तो मैंने अपनी ओर से प्राण से जुटकर उनका ऐतिहासिक स्वागत मुरैना में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पूर्व मुरैना में। आपके आदर्श नेता का नाम लिया, कौन है आपके आदर्श? मेरे आदर्श कमलनाथ जी हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में मैं मुरैना जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज को लीड करता हूं और कांग्रेस पार्टी में भी अपनी भूमिका ये कि गुर्जर समाज राष्ट्रवादी है, देश के साथ चलने वाली कौम है और देश की बहादुर कौम है, कांग्रेस के साथ हमेशा रही है। अपने समाज के वोट को सही दिशा में और राष्ट्रीय धारा में जोड़ने के लिए मैं निरंतर काम करता रहा हूं और अभी भी करूंगा। और मेरा मानना है कि मुझे अगर कांग्रेस पार्टी मुरैना से चुनती है तो ग्वालियर अंचल की 16 या 17 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें गुर्जर वोटों का ध्रुवीकरण मैं कांग्रेस की ओर करने का मादा रखता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैंने सेवा की है। सेवा मेरा सबसे बड़ा संकल्प है और वो मेरा आजीवन रहेगा और मेरा जीवन सदैव समाज और शोषित वर्गों के लिए और अंतिम वर्ग के लिए समर्पित है और वो रहेगा। ये थे हमारे साथ बीरेंद्र सिंह हरसाना रानसू जी, जो कि इनने कहा कि उनके आदर्श कमलनाथ जी हैं और वो अगर मुरैना से उन्हें पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर वो न कि समाज बल्कि सर्वहारा समाज के साथ मिलकर काम करेंगे और इस सीट पर जीत दर्ज कराएंगे। नमस्कार, अगली पेशकश में फिर कोई नई शख्सियत के साथ आपके सामने होंगे।